अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की निबंध स्वरूप से डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि आपकी स्पीड किसी कारण से नहीं बन पा रही है, गलतियाँ दिखा रही हैं या बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड को सीखना चाह रहे हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। मानव विकास के जिस दौर में समाज की स्थापना हुई, उसी के साथ ही उपभोक्ता अर्थात ग्राहक और विक्रेता का संबंध स्थापित हो गया था। लेकिन उस दौर में वस्तुओं की अदला बदली होती थी। व्यापार तो बाद में आरंभ हुआ। मानवीय विकास के प्रारंभिक दौर में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाले को खरीदार अथवा क्रेता कहा जाता था। किंतु आधुनिक काल में भौतिक वस्तु अथवा सेवा को उचित मूल्य देकर प्राप्त करने वाले को उपभोक्ता कहा जाने लगा है। उपभोक्ता शब्द में खरीदार अथवा क्रेता की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थ अंतर्निहित है। सामाजिक विकास के साथ ही लोगों की भौतिक जरूरतों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही बाजार अस्तित्व में आए। पहले बाजारों का आकार छोटा था, परंतु औद्योगिक विकास के साथ साथ अनेक भौतिक वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। इस वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बाजारों का विकास हुआ। आज हम बाजारों से अपनी उपभोग की सभी वस्तुएं ले सकते हैं। ये वस्तु छोटी बड़ी, भौतिक अभौतिक, महंगी सस्ती आदि प्रकार की हो सकती हैं। वर्तमान काल के भौतिकवादी समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास के साथ साथ बाजारीकरण की प्रवृत्ति भी बड़ी तेजी से पनपी है। पहले के छोटे आकार के बाजारों में क्रेता और विक्रेता के मध्य संबंध सामाजिक रूप से संबद्ध होते थे। आज उपभोक्ता और क्रेता के संबंधों में परिवर्तन आ गया है। अब उनमें किसी प्रकार का कोई वैयक्तिक अथवा सामाजिक संबंध नहीं रह गया है। अब तो केवल क्रेता और विक्रेता अथवा उपभोक्ता और उत्पादक का संबंध रह गया है। इसीलिए आज उपभोक्ता के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया गया है और किया जा रहा है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की बात समाज और बाजार के विकास के साथ ही विकसित हुई।
कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी खरीदार के अधिकारों और विक्रेता की लोभी प्रवृत्ति का वर्णन मिलता है। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित आधुनिक आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में सन 1962 में हुआ। 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स में सम्मिलित करने की घोषणा के साथ ही उपभोक्ता सुरक्षा आयोग के गठन की घोषणा की। यही कारण है कि 15 मार्च को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका से प्रेरणा प्राप्त कर ब्रिटेन ने भी 1973 में व्यापार संबंधी अधिनियम लागू किया। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में उपभोक्ताओं के 4 अधिकारों की बात कही गई थी। ये अधिकार थे: अधिकार सूचना, सुरक्षा, चयन एवं सुनवाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाद में 3 अतिरिक्त उपभोक्ता अधिकार जैसे क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार तथा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित कर इसे और अधिक सशक्त रूप प्रदान किया। इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रयास के बाद अमेरिका, यूरोप तथा विश्व के अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाए गए। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।